हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस और प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो ये प्रोग्राम हम सी प्रोग्रामिंग की मदद से बनाना सीखेंगे और इसके सोर्स कोड को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का प्रोग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना क्या होता है, तभी हम इसके प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि नॉर्मल स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू, तो देख सकते हैं कि इनक्रिप्टेड होने पर उसको पढ़ नहीं सकते हैं हम, लेकिन उसको अगर हम फिर से डिक्रिप्ट करते हैं तो वो फिर से पढ़ने योग्य हो जाती है। तो इनक्रिप्ट करने का मतलब है कि हम अपनी स्ट्रिंग को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं ताकि वो अनरीडेबल हो, उसे पढ़ा ना जा सके, डाटा को सुरक्षित करने के लिए। और अगर हमें उस स्ट्रिंग को दोबारा से इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग को रीड करने की ज़रूरत है, हमें उसका यूज़ करना है, तो हम उसे फिर से डिक्रिप्ट करेंगे और उसको फिर से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग को जिस मेथड से इनक्रिप्ट किया जाता है उसके उल्टे मेथड से ही उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। उसके अलावा दूसरी मेथड से हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है फाइल को, यानी कि स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और समझते हैं इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम को। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल कोड पर और ये है हमारा इनक्रिप्शन फाइल, स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है। वैसे इनक्रिप्ट करने का प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमने इसमें दूसरी मेथड का यूज़ किया है जो अभी तक किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा कि इस मेथड का यूज़ किया गया है। तो ये एक थोड़ी डिफ़िकल्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी कोड में ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस मेथड का यूज़ करने पर। तो मेन फंक्शन ये है हमारा, और इस प्रोग्राम में हमने दो हेडर फाइल का यूज़ किया है, stdio.h और stdlib.h, और 3 हमने कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग बनाए हैं। कैरेक्टर टाइप की यूज़र स्ट्रिंग एक का नाम है जिसकी साइज़ 100 है, और इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग जिसमें इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग स्टोर होगा, और फिर एक हमने बनाया है डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग जिसमें डिक्रिप्ट करने पर स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। तो इस तीनों का साइज़ हमने 100 ही रखा है। तो चलिए मेन फंक्शन पर चलते हैं और समझते हैं। तो ये है हमारा मेन फंक्शन, यहीं से कोड हमारा रन होना स्टार्ट होगा। एक हमने चूज नाम का वेरिएबल बनाया है, इंट नाम का। तो व्हाइल लूप के अंदर हमने मेन्यू टाइप में बनाया है। तो जब तक चूज़ की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली। और प्रिंट ऑफ मेन मेन्यू हमने यहाँ पास प्रिंट किया है, और इंटर 1 फॉर इनक्रिप्ट स्ट्रिंग और 2 फॉर डिक्रिप्ट स्ट्रिंग। इनक्रिप्ट करने के लिए स्ट्रिंग को 1 प्रेस करें और डिक्रिप्ट करने के लिए 2 प्रेस करें और एग्जिट होने के लिए 3 प्रेस करें। तो जो आप इंटर करेंगे उसी के अनुसार स्विच केस में आपको ले जाया जाएगा। 1 अगर प्रेस करेंगे तो ये वाला केस चलेगा, और 2 प्रेस करेंगे तो ये वाला केस, और 3 प्रेस करेंगे तो एग्जिट वाला केस। अगर इनवैलिड नंबर इंटर करते हैं तो गो टू के कारण आपको दोबारा इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो 1 जब आप इंटर करेंगे इनक्रिप्ट करने के लिए तो इनक्रिप्ट फंक्शन कॉल होगा और इनक्रिप्ट फंक्शन के अंदर का कोड चलेगा। तो ये है इनक्रिप्ट फंक्शन। इसके अंदर हमने इंट आई जिसको हमने 0 से स्लाइस कर दिया है, तो इसको हम इंडेक्स के रूप में यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग के लिए। और कैरेक्टर टाइप का ch नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसका यूज़ हम कैरेक्टर को रखने के लिए करेंगे। तो मैसेज हम प्रिंट करेंगे इंटर स्ट्रिंग टू इनक्रिप्ट, स्ट्रिंग को इंटर करें जिसे इनक्रिप्ट करना है, और उसे हम
बफर को क्लियर करेंगे फ्लैश की मदद से और गेट फंक्शन की मदद से उसे यूज़र स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे, जो स्ट्रिंग आप इंटर करेंगे। और फिर उस यूज़र स्ट्रिंग को के एक एक करैक्टर को एक्सेस करेंगे। व्हाइल लूप की मदद से हम व्हाइल लूप को तब तक चलाएंगे जब तक कि स्ट्रिंग के नल करैक्टर नहीं आ जाता, यानी कि स्ट्रिंग का एंड नहीं आ जाता। और उसके बाद हम एक एक करैक्टर को यूज़र स्ट्रिंग के करैक्टर को लेंगे और उसे इनक्रिप्ट करना शुरू कर देंगे स्विच के सिग्नल से। तो अगर स्पेस होगा तो सेमीकलन उसके स्थान पर आ जाएगा, और अगर ए होगा तो उसके स्थान पर ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स चिन्ह आ जाएगा, और बी होगा तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, और सी होगा अगर तो हैच से रिप्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार ए से लेकर जेड तक अगर स्मॉल लेटर के केस अगर आप इंटर किए हैं तो ही ये स्ट्रिंग इनक्रिप्ट हो पाएगी, और उनके स्थान पर दूसरे लेटर्स आ जाएंगे जिसको पढ़ना मुश्किल होगा और जिसके कारण आप इन्हें रीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ए से जेड तक के स्मॉल लेटर को इंटर नहीं करते हैं तो ये आपकी इनवैलिड स्ट्रिंग मानी जाएगी। इसकी सीमा केवल इतनी है कि आप ए से जेड तक की स्ट्रिंग को ही इनक्रिप्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम की मदद से, और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, जिसके कारण हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे और उनको रिप्लेस कर पाएंगे उनके रेलेवेंट कोड से। तो ये है इस फंक्शन का वर्क। तो फिर यहाँ पास हम प्रिंट भी करा देंगे कि स्ट्रिंग इज़ इनक्रिप्टेड सक्सेसफुली, और इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग में स्टोर कराया है जिसको हमें उसे प्रिंट करा दें। और फिर अगर देख सकते हैं फिर यहीं पास आते हैं मेन फंक्शन, और अगर आप अगर प्रेस करेंगे इनक्रिप्ट की जगह या डिक्रिप्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो डिक्रिप्ट फंक्शन चलेगा। और इसमें भी उसी प्रकार हमने आई नाम का वेरिएबल बनाया है इंट टाइप का, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया है, और ch नाम का करैक्टर को स्टोर करने के लिए, और इंटर इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग। तो जो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है उसे आपको इंटर करना होगा, तभी आप इसे डिक्रिप्ट कर पाएंगे। और बफर को हमने क्लियर किया stdin की मदद से, और गेटस फंक्शन की मदद से हमने यूज़र स्ट्रिंग को जो आप इंटर करेंगे उसे यूज़र स्ट्रिंग में स्टोर करा देंगे। और फिर हम व्हाइल लूप को तब तक चलाएंगे जब तक कि स्ट्रिंग का एंड नहीं आ जाता, यानी कि नल करैक्टर नहीं आ जाता। तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने वहाँ की थी, लेकिन उसकी उल्टी प्रोसेस करेंगे। तो एक एक करैक्टर को हम यूज़र स्ट्रिंग से निकालते जाएंगे और स्विच केस में डालेंगे और चेक करेंगे कि किस केस से मैच हो रहा है, उसी के अनुसार हम प्रिंट स्टोर कराते जाएंगे इन करैक्टर्स को डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग में। तो अगर सेमीकलन आता है तो स्पेस प्रिंट करना है, और अगर एक्सप्लेनेशन मार्क आता है तो ए स्टोर कराना है उस जगह पर, और अगर @ चिन्ह आता है तो डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग पर बी प्रिंट स्टोर कराना है। तो इसी प्रकार जो केस मैच होगा उसी करैक्टर को हमें स्टोर करा देना है उस जगह पर। तो ये आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होती रहेगी और जो इंडेक्सिंग है वो चेंज होती रहेगी, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट में आएगा इनवैलिड स्ट्रिंग। तो और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, और लास्ट में हम स्ट्रिंग को प्रिंट भी करा देंगे स्ट्रिंग इज़ डिक्रिप्टेड सक्सेसफुली, और उसे हम प्रिंट भी करा देंगे। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हमने उल्टा इसका किया था, हमने सेमीकलन को प्रिंट किया था स्पेस की जगह, लेकिन अब हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम सेमीकलन की जगह स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। उल्टा इसका करना पड़ता है डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इस प्रोग्राम की सीमा केवल इतनी है कि ए से जेड तक के ही लेटर्स को स्मॉल लेटर्स को ही इनक्रिप्ट कर सकता है उसी स्ट्रिंग को, इससे ज़्यादा की स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो इनक्रिप्टेड gcc इनक्रिप्टेड string.c, तो हमारा फाइल कंपाइल हो चुकी है और ये एग्जीक्यूटेबल कोड में भी कन्वर्ट हो चुकी है और ये रन हो चुकी है। तो देख सकते हैं इस प्रकार प्रिंट होगा मेन्यू
और 1 हम प्रेस करेंगे इनक्रिप्ट करने के लिए और लिखेंगे स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू और इंटर करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार हमारी स्ट्रिंग इनक्रिप्टेड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसी को हमें डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बार हम 2 प्रेस करेंगे और जो हमने कॉपी किया है तो उसे करेंगे तो हमें इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग को इंटर करना, तभी हम उसे डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं स्ट्रिंग इज़ डिक्रिप्टेड सक्सेसफुली हेलो हाउ आर यू, जो हमने इनक्रिप्ट किया था, जिसे हमने इनक्रिप्ट किया था वही हमें लास्ट में डिक्रिप्ट करने पर मिला। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो 3 प्रेस करेंगे प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए। तो इस प्रकार हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। तो दोस्तों अगली वीडियो हम फाइल को इनक्रिप्ट करने का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो अगर आप फाइल को इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर जल्द ही वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए, जिस प्रोग्राम को अभी हमने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो उस प्रोग्राम के सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस प्रोग्राम के सोर्स कोड को ले सकते हैं और अपने सिस्टम पर रन करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।